उसके बाद ही एमसीक्यू करने में मजा आएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम भाई, सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या चीज भाई, पहले तो इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे। मेनली सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या होता है भाई, इसका मेन काम है जो भी हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन जाती है, हमने सांस लिया ऑक्सीजन गई, जो भी हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्व है जो कि हमको न्यूट्रिएंट्स देते हैं वो, इसके अलावा जो भी हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं और जो भी अपशिष्ट पदार्थ गंदी चीजें वो सारी की सारी किसके माध्यम से भाई, उन सभी का परिवहन किसके ब्लड के माध्यम से। तो इस पूरे जो परिवहन का जो तंत्र है इसी को क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। किसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का, इसका मेन काम क्या भाई, इसका मेन काम क्या सर्कुलेटरी सिस्टम का, हमारी बॉडी में क्या भाई, लिख लो इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी में ठीक है, ऑक्सीजन O2 लिख दिया मैंने, ठीक है, ऑक्सीजन लिख दिया, न्यूट्रिएंट्स जितने भी कोई भी पोषक तत्व है उनकी बात हम लोग करें, हार्मोन्स या कोई अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट का मतलब कोई गंदे पदार्थ हैं, अपशिष्ट पदार्थों का पूरी बॉडी में सर्कुलेशन करना, पूरी बॉडी में सर्कुलेशन करना भाई, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं भाई हम लोग, ठीक है। यानी इसको हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं, परिसंचरण तंत्र, हिंदी में बोले तो परिसंचरण तंत्र। किसको बोला गया है कि हमारी बॉडी के अंदर ये जितनी भी चीजें आप लोगों को पता है जो ऑक्सीजन है, अब हम लोग जैसे खाना खाते हैं, खाने के अंदर से जो भी हमारा जो ब्लड है जो भी पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करता है वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर कैसे जाते हैं, ब्लड के माध्यम से जाते हैं। जो भी हमने सांस लिया से अभी ऑक्सीजन अंदर गई है, ये पूरी बॉडी के अंदर कैसे जाएगी, हर एक ऑर्गन के पास कैसे जाएगी, ब्लड के माध्यम से सर्कुलेट होती हुई जाएगी। तो यानी कि जितनी भी चीजें हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो भी सर्कुलेट होती है किसके माध्यम से, सर्कुलेटरी सिस्टम जो परिसंचरण तंत्र है भाई इसके माध्यम से होती है भाई। अब जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है भाई, ठीक है, इसके 3 पार्ट हैं भाई, सर्कुलेटरी सिस्टम के हमारे कितने पार्ट है भाई, 3 पार्ट हमको देखने को मिलते हैं भाई। कौन कौन से 3 पार्ट है, तीनों पार्टों के बारे में आपको पता होना चाहिए भाई। पहला पार्ट है जिसका नाम है हार्ट, जो हमारा दिल है वो भाई, ठीक है, इसी का मेन काम होता है पूरे शरीर के अंदर ब्लड को पहुंचाने से, पुचुक 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 ऐसे बीसता रहता है और पूरे शरीर के अंदर ब्लड को पहुंचाने का काम करता है। दूसरा किसका मेन काम है, दूसरा ब्लड वेसल्स का भाई, ब्लड वेसल्स जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में रक्त नलिकाएं, रक्त नलिका यानी कि जो हमारी नसें होती हैं उनका काम भाई, ठीक है। और तीसरा मेन पार्ट कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम का, हमारा ब्लड, खून जो रक्त है वो भाई, ठीक है। तो 3 मेन पार्ट हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के कौन कौन से, एक तो हमारा हार्ट यानी कि जो हृदय जो कि हमारे पूरी बॉडी के अंदर क्या है, रक्त को पहुंचाने का, पंप करने का काम करता है, ठीक है। दूसरा हमारा ब्लड वेसल्स जो कि हमारी नसें हैं जिसके अंदर से रक्त चलता है, और तीसरा कौन सा, हमारा ब्लड यानी खून जिसके माध्यम से सारे प्रोटीन विटामिन है हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करते हैं। ये 3 पार्ट क्या है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंग हैं, मेन से मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। इतनी चीजें आई क्लियर भाई। मेरे को ये बताओ, ये कई साथियों के दर्द है क्या? नितिन को सर मैंने कोर्स आरआरबी ग्रुप डी का परचेज किया था और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का दिखा रहा है। भाई नितिन, ऐप वाले या जो सिस्टम है ना ये सी नहीं है भाई, ठीक है। खुद दिल्ली पुलिस का परचेज हो गया हुआ गलती से, ठीक है, दिन दिन वो चंट बनने लग रहा, कहने लग रहा कि ना मैंने ग्रुप डी का, भाई पागल थोड़ी ना सिस्टम, इतने बच्चे लेने लग रहे भाई। ऐसे तो यार सबका कोई ग्रुप डी का लेगा उसका सबकी दिल्ली पुलिस की परचेज हो जाएंगे भाई, ऐसे थोड़ी ना होता है यार, पागल तो मत बनाया करो। मेरे पास इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर लो, हो जाएगा सोल्यूशन। ये बकवास बात यार, ठीक है। अब देखो भाई, इतनी चीजें आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? अब आपको एक थोड़ी सी चीज और बतानी है, उसके बाद अब हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है वो। थोड़ी सी चीज और क्या है, अब हमारा जो ये हार्ट है ना, जो नसें हैं जो हमारी, ब्लड के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, कल और परसों 2 दिन में हमने ब्लड पूरा टॉपिक कर दिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में भाई। ब्लड वेसल्स यानी कि जो हमारी नसें हैं, रक्त नलिकाएं हैं, उनके बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई। रक्त नलिकाएं, नसों, सारा खेल नसों का है भाई, सारा खेल हमारे शरीर के अंदर रक्त का है। अब आप लोगों के कई अंदर होता है मेरा स्टैमिना कम है, ठीक है, मैं कम दौड़ पाता हूं। अब आप लोग ऐसे दौड़ते हो, सांस चढ़ते हैं, सांस किस लिए चढ़ते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जैसे आप दौड़ते हो मतलब कि जल्दी जल्दी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो अर्ट तेज 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 पंप करता है हमारे शरीर। जैसे भी आप मान लो कभी आपकी लड़ाई होगी ना, तब देखना पूरे शरीर के अंदर आपकी सांसें बढ़ जाएंगी, क्योंकि एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है, वो क्या करता है हमारे बॉडी को तैयार कर देता है, अब लड़ाई होने वाली, तैयार हो जा, ब्लड का प्रेशर बढ़ा जाएगा, जितना जल्दी ब्लड का प्रेशर उतना तेज गति से पंच लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, यानी कि सारा खेल किसका, रक्त का है। आप लोगों ने देखा होगा कि स्टैमिना नहीं बढ़ता, कुछ लोग ये अश्वगंधा खाते हैं स्टैमिना बढ़ाने के लिए, कुछ लोग ये वो खाते हो काली काली किया करो और उसका नाम तो याद रहा है, ये खाओ और उससे स्टैमिना बढ़ जाएगा, ठीक है। इन चीजों से क्या होता है, स्टैमिना कुछ नहीं बढ़ाते, ये सिर्फ रक्त को बढ़ाते हैं भाई, बीपी को बढ़ा देते हैं, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं, उसकी वजह से सारा का सारा सिस्टम होता है। जिम के अंदर देखा होगा लोग स्टीरॉइड के इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे क्या भाई वो ज्यादा वजन उठा सके, वो कुछ नहीं होता भाई, सारा खेल रक्त का है। उस इंजेक्शन से क्या बीपी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जल्दी जल्दी खून फ्लो करता है, ज्यादा वजन उठा पाते हैं, बस सारा खेल ब्लड का है, ठीक है। अब हम लोग जो ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे, रक्त नलिकाओं के बारे में पढ़ेंगे, इसका क्या रोल है। अब इसके अंदर देखो, अब ये जो ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी के अंदर भाई मेनली 3 टाइप की आपकी ब्लड वेसल्स देखने को मिलती हैं भाई। कितने टाइप की, 3 टाइप की। पहली तो हमारी आर्टरीज, आर्टरीज जिनको क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर, आर्टरीज को हिंदी में क्या बोलते हैं, धमनी बोलते हैं भाई, धमनी। दूसरे नंबर पर हमारे पास वीन्स, जिनको हिंदी में बोलते हैं शिरा, ठीक है। और तीसरे नंबर पर हमारे पास कैपिलरीज, भाई इसकी स्पेलिंग स्पेलिंग देख लेना भाई, कैपिलरीज, ठीक है। कैपिलरीज हमारे तीसरे नंबर पर 3 टाइप की हमारी बॉडी के अंदर मिलती है, ठीक है। चीजें समझ में आई। कैपिलरीज अभी बताऊंगा इसके बारे में भाई। अब देखो क्या है इनके काम और देखो भी इनके क्या क्या काम है इंपॉर्टेंट, उसके बाद फिर मैं अभी जो करवाऊंगा आपको पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके लिए इंपॉर्टेंट, पहले थोड़ी जानकारी आपको होनी जरूरी है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, वी से विंस, वी से विश,
और विष का मतलब ही क्या होता है? जहर होता है। और जहर कौन सा हमारी बॉडी के लिए? जहर कौन सा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हमारी बॉडी के लिए अमृत है, यानी ऐसा खून जिसके अंदर ऑक्सीजन मिली हुई हो वो खून क्या हमारी बॉडी के लिए अमृत है। और ऐसा खून जिसके अंदर ऑक्सीजन ना घुली हुई हो ऐसा खून क्या हमारी बॉडी के लिए विष है, जहर है। आप सभी को पता है। यानी विष से बढ़िया विंस, यानी कि विंस के अंदर से कैसा खून फ्लो होता है? ऐसा खून जिसके अंदर क्या है? ऑक्सीजन ना घुली हुई हो, ठीक है। यानी कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है भाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किसके अंदर से फ्लो होता है? वो मेनली हमारा विंस के अंदर से फ्लो होता है। पहले भी करवा चुके हैं, जिनको हिंदी में शीरा बोलते हैं। अब यानी एक के अंदर डीऑक्सीजनेटेड जाएगा तो सीधी सी बात है बचे हुए पार्ट के अंदर कौन सा जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। यानी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है भाई वो किसके अंदर से फ्लो होगा? हमारा आर्टरीज यानी कि धमनीज के अंदर से कौन सा फ्लो होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होगा। अब ये कैपिलरीज है, ये क्या चीज है भाई? जो आपकी आर्टरीज और वीन्स को जोड़ दे उसी को कैपिलरी बोलते हैं। कैप है, ये कैप है। जैसे आप लोगों के पास भी तो एक कैप है, ठीक है, जिसके माध्यम से आप लोग भी चीजों को जोड़ते हो, ठीक है। तो उसी टाइप से क्या है? कैपिलरीज भी क्या है? कैप है, जो कि क्या आर्टरीज और वीन्स को जोड़ने का काम करती है। तो कैपिलरी किसको बोले? जो आर्टरी और वीन्स को कनेक्ट करती है उसको क्या बोलते हैं? कैपिलरी बोलते हैं। जो आर्टरीज यानी कि जो धमनी और शिराओं को कनेक्ट करती है, जो आर्टरीज एंड वीन्स को कनेक्ट करती है उसी को क्या बोलते हैं? उसी को कैपिलरीज के नाम से जाना जाता है। इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं? मेरे को चीज बताओ, ठीक है। अब इसके एमसीक्यू करते हैं भाई। एक क्यों देखता हूं, इससे रिलेटेड कोई है क्या? चलो अभी नहीं है भाई, इससे रिलेटेड अभी प्रश्न नहीं है इसके अंदर भाई, ठीक है। अभी हमें थोड़ी सी और थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद क्वेश्चन आएंगे भाई। कैप तो जीके स्पेशल बैच साइंस भी डलवा दो। जीके स्पेशल नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा भाई, हर चीज़ अलग अलग है भाई, ठीक है। ऐसे तो आप लोग अपने हिसाब से थोड़ी ना होगा भाई सारी चीज़ें। अरे 12 और 13 नंबर क्लास बैच के अंदर पड़ी हुई है, ये भी बैच के अंदर जाएगी, सिर्फ लाइव के अंदर फ्री दिखती है। अब मेरे को चीज बताओ, इतनी चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई? चीजें दिमाग के अंदर घुस गई। अब हम लोग पढ़ेंगे अपने हार्ट के बारे में भाई, ठीक है। अब हमारा जो मेन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर जो हमारा हार्ट है, हार्ट और हार्ट की कुछ जो नलिकाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर आप ही को इसके एमसीक्यू करने, शुरुआत के अंदर अभी इसके अंदर एमसीक्यू करने का कोई धन नहीं है, ना कोई फायदा है, ठीक है। अब देखो भाई, ये मान लिया एक भाई हार्ट को मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा, ठीक है। अभी आप समझना भाई, अब थोड़ा सा समय देना पड़ेगा समझने के लिए, उसके बाद आप एमसीक्यू करोगे तब फायदा है। देखो भाई, ये मान लिया मैंने अपना हार्ट, एक बार के लिए वैसे ही मान लो डायग्राम के लिए भाई, इसको क्या मान लिया मैंने? अपना हार्ट मान लिया भाई, दिल मान लिया, हृदय मान लिया, ठीक है। हमारे हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं? ह्यूमन हार्ट के कितने? 4 चैम्बर होते हैं भाई, 4 कक्ष होते हैं। 4 चैम्बर का मतलब 4 कक्ष होते हैं भाई, ठीक है। कक्ष का मतलब 4 कमरे, 1 कमरा, 2 कमरा, 3 कमरा, 4 कमरा। टोटल कितने कमरे होते हैं हमारे हृदय के? 4 कमरे होते हैं भाई, ठीक है। रीजनिंग की क्लास आज शाम से लगनी स्टार्ट हो जाएगी। आज शाम को 6 बजे से आपकी रीजनिंग की क्लास लगी, 5:30 या 6 बजे भाई, मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम के अंदर भाई, ठीक है। तो हमारे हृदय के कितने भाई? 4 कमरे होते हैं भाई, ठीक है। अब देखो, आप कुछ सोच के देखो, अब यहां पर मान लो हमारा हृदय है, तो इस तरफ वाले जो कमरे होंगे, यानी ये जो कमरे हैं जो इस तरफ वाले, वो लेफ्ट साइड के होंगे, ठीक है। और जो इस तरफ वाले कमरे होंगे वो कौन से होंगे? राइट साइड के होंगे, यानी बाएं तरफ के, ये आपके दाएं तरफ के। इतनी चीजें समझ में आई या नहीं है? तो ये जो लेफ्ट साइड का जो कमरा होता है ना भाई, ये जो लेफ्ट साइड का कमरा है इसको बोलते हैं LA। LA का मतलब क्या है? लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एट्रियम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। शुद्ध हिंदी में बोले तो हमारा क्या बोलेंगे? बायां आलिंद, बायां आलिंद भाई, आलिंद के नाम से इसको जाना जाता है। एक बार तो इनके नाम देखो, उसके बाद पूरी बताऊंगा भाई, थ्योरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसको किस नाम से भाई? बायां आलिंद के नाम से जाना जाता है, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। अभी याद करवा दो, सारा टेंशन ना लो, ठीक है। और जो नीचे वाला पार्ट इसको जाना जाता है LV। बोल तो लव बन गया है, राजी हो गए? LV का नाम सुनते ही, तो लव का तो नाम सुनते ही चार्ज हो जाती पूरी बॉडी है, सारी रक्त नलिकाएं वापस से फ्लो होनी स्टार्ट हो जाती हैं, पूरा शरीर ऐसे झोले मारता है, मैं भी आऊंगा है, उस टाइम तो फुल जोश में भाई। तो लेफ्ट वेंट्रिकल, वी से क्या बढ़िया हमारा? लेफ्ट वेंट्रिकल के नाम से इसको जाना जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल के नाम से किसको? ये जो हमारा लेफ्ट साइड का पोर्शन होगा उसको क्या है? वेंट्रिकल के नाम से जाना जाएगा। इतनी चीजें समझ में आई या नहीं आई? घुस की दिमाग के अंदर, घुस गई होगी, ठीक है। तो इसको बोले लेफ्ट वेंट्रिकल। अब क्या हमारा, एक बार वेंट्रिकल को मैंने देखने दो हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, मैं इसका नाम भूल गया हिंदी में, एक सेकंड रुक जाओ। निल्ले, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं भाई बायां निल्ले, बायां निल्ले, ठीक है। ये हमारे हो गए लेफ्ट साइड के भाई, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई। अब राइट साइड के अंदर होगा, तो राइट साइड के अंदर क्या बोले? इसको तो मिटो दूं, ये हमारा राइट हो गया, पता ही है, ठीक है। राइट साइड वाले को क्या बोलेंगे? राइट को बोलेंगे RA, यानी कि राइट एट्रियम, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? राइट एट्रियम, राइट एट्रियम भाई। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए करवाने लग रहा हूं भाई। और नीचे वाले को बोलेंगे RV, यानी क्या बन गया? राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। हिंदी में तो नाम याद रख लो, लिखूं दायां, लिख लो भाई, दायां निल्ले, और इसको क्या बोलेंगे? दायां आलिंद, ठीक है। अब इसके बारे में चीजें अभी करवाऊं, सारी चीजें करवाऊंगा, एक बार ध्यान से तुम देखते रहो, एक बार के लिए तो मेरे को डायग्राम अच्छे से बनाने दो, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और क्या होती है? और यहां पर होती है हमारी, ये हो गया हमारा फेफड़ों वाला सिस्टम भाई, ये हमारे क्या हो गए? फेफड़े हो गए भाई, फेफड़े जिसको हम लोग लंग्स बोलते हैं, फेफड़े हो गए भाई, लंग्स हो गए हमारे, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? ये मैंने ऊपर गलत बना दिया, नीचे की तरफ बनाते हैं, एक सेकंड, ऊपर तो दिमाग बना देंगे, ये बना दिया हमने नीचे की तरफ, ये बना दिया फेफड़े, थोड़े से नीचे बना देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे फेफड़े, फेफड़े जिसको बोलेंगे हम लोग लंग्स, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं? मेरे को चीज बताओ। टॉपिक हो, हाँ टॉपिक वाइज ही तो होने लग रही है, हर क्लास टॉपिक वाइज होगी भाई, इसके अंदर कोई वो नहीं है सक आपका,
ठीक है, हर क्लास आपकी टॉपिक वाइज होगी, इसके अंदर आपको कोई भी घबराने की या डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो क्या होता है भाई, ये जो हमारे फेफड़े होते हैं इसके अंदर जैसे हमने सांस लिया, ऑक्सीजन गई हमारे शरीर के अंदर, ठीक है, यानी कि जो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, ठीक है, अब जैसे जो हमारे फेफड़ों के अंदर जो जाता है, जैसे मान लो ये ब्लड गया है, ये हमारे फेफड़ों के अंदर गया है, इसके अंदर क्या होती है भाई, ऑक्सीजन की अमाउंट कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज्यादा होती है। चीजें समझ में आई? जो भी खून हमारे फेफड़ों के लिए अंदर कब जाता है, खून हमारे फेफड़ों के अंदर, खून फेफड़ों के अंदर किस लिए जाएगा, ऑक्सीजन को लेने के लिए। जो हमारे लंग्स हैं, हमने सांस लिया, ऑक्सीजन हमारे लंग्स में गई, तो खून है, ये खून है, ठीक है, ये खून हमारे फेफड़ों के अंदर किस लिए जाएगा, ऑक्सीजन को लेने के लिए। यानी कि जब ये जाने लग रहा है तो उसके अंदर ऑक्सीजन कम है, तभी तो ऑक्सीजन लेने के लिए जाएगा। तो यानी कि ये खून क्या हमारे इसके अंदर फेफड़ों के अंदर ऐड होने लग रहा है, तो इसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। ठीक है, और जब भी ये खून हमारे फेफड़ों से बाहर आएगा तो इसके अंदर क्या भाई, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि अंदर से ऑक्सीजन लेके आया, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या है इसके अंदर आपकी कम हो जाएगी। इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं, मेरे को चीज बताओ, एक बार के लिए कमेंट करके बताओ, क्या इतनी चीजें क्लियर हुई कि जब भी खून हमारे फेफड़ों के अंदर जाता है उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है। नॉर्मल सी कॉमन सी बात है। ठीक है, और जब भी खून हमारे फेफड़ों के अंदर से जब वापस आता है, जैसे मान लिया मैंने सांस लिया, तो अब खून हमारे फेफड़ों के अंदर आया और वहां से ऑक्सीजन को चुक के ले गया। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, मेरे को चीज बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है भाई, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है भाई, ये हमारा कहां पर जाता है, ये हमारा जाता है लेफ्ट एट्रियम के अंदर भाई। लेफ्ट एट्रियम के अंदर हमारा क्या जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है भाई। ठीक है, जो यानी कि जिसके अंदर ऑक्सीजन घुली हुई वो ब्लड हमारा कहां पर जाएगा, लेफ्ट एट्रियम, यानी कि बाएं आलिंद के अंदर जाएगा। हृदय का जो हमारा बाएं आलिंद उसके अंदर जाएगा। इतनी चीजें क्लियर है? वेरी गुड, हाँ, शाबाश शाबाश शाबाश। ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके अंदर जाएगा, हमारे बाएं आलिंद के अंदर जाएगा भाई, लेफ्ट एट्रियम के अंदर जाएगा। वेरी गुड भाई, बिल्कुल सबका बिल्कुल सही है। ठीक है, यहां से क्या है, यहां पर आपकी एक वोल्व लगी हुई होती है, यहां पर ये दिखाई देने लग रही है, यहां पर क्या एक आपकी वोल्व लगी हुई होती है, वोल्व, वाल नहीं होती, वाल, ऐसे एक कैप्सी लगी हुई होती है। इसके अंदर से फिर ये ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, बाएं नीले के अंदर जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड भाई। ठीक है, और फिर यहां से क्या होता है, आपको पूरी प्रोसेस बताता हूं, अच्छे से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यहां पर क्या होता है, यहां से फिर ये पूरी बॉडी के अंदर जाता है, यहां पर एक पाइप लगी होती है, इस पाइप का नाम होता है भाई ओर्टा। ओर्टा, ओर्टा नाम की एक आपकी पाइप होती है। ठीक है, जैसे ये नलिका है ना, एट्रियम होगी, वेंट्रिकल, इसी टाइप से ओर्टा नाम की एक पाइप होती है भाई, और इसके माध्यम से हमारा ब्लड कहां पर, फिर पूरी बॉडी के अंदर जाता है। चीजें समझ में आई कैसे होता है, मैंने बताया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर गया, लेफ्ट एट्रियम यानी बाएं आलिंद के अंदर गया, यहां पर वाल लगी हुई थी, इसके अंदर से फिर कहां पर गया, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर गया, बाएं नीले के अंदर गया। ठीक है, और यहां पर एक आपकी पाइप लगी जिसका क्या नाम है, ओर्टा है, यहां से हर ऐसे पंप होगा, पुचुक पुचुक पुचुक, और यहां से खून क्या इस ओर्टा के माध्यम से पूरी बॉडी के अंदर जाता है। ठीक है, ओर्टा नाम की पाइप है जिसके माध्यम से क्या है, पूरी बॉडी के अंदर जाता है। यहां पर लिख लो, एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछता है कि किसके माध्यम से पूरी बॉडी के अंदर ब्लड जाता है, तो ओर्टा का लिख देता हूं मैं यहां पर। इसके माध्यम से क्या है, इसके माध्यम से पूरी बॉडी में ब्लड जाता है, पूरी बॉडी में ब्लड जाता है, ब्लड जाता है। इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, मेरे को एक चीज बताओ। इतनी चीजें क्लियर है? अब इसी के अंदर मैंने आपको क्या बताया, अब जैसे पूरी बॉडी, जैसे मान लो ऊपर हमारा ये ब्रेन है, इधर मान लिया क्या हमारा ब्रेन है भाई, दिमाग है, ये ऊपर का हिस्सा हो गया। ठीक है, ब्रेन के अंदर भी तो खून जाता है और भी पूरी बॉडी के अंदर जाता है। अब पूरी बॉडी के अंदर से जो गंदा खून है भाई, अब पूरी बॉडी के अंदर से क्या है, जितना भी गंदा खून है वो सारा का सारा आपका इकट्ठा होकर आता है। ठीक है, और कहां पर जाता है, राइट एट्रियम यानी कि दाएं आलिंद के अंदर जाता है। ठीक है, ब्रेन से हो, पूरी बॉडी से हो, कहीं से भी हो, सारा का सारा किसके अंदर जाता है, राइट एट्रियम यानी दाएं आलिंद के अंदर जाता है। यहां पर भी सेम वही उसी टाइप से एक वॉल लगी हुई है, इस वॉल के अंदर से खून जाएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर से, और इस वेंट्रिकल के अंदर से एक नलिका है, वो इसको कहां पर लेके जाएगी, इस फेफड़े के अंदर लेके जाएगी भाई। ठीक है, इस फेफड़े, अब जैसे क्या है, आर्ट यहां से इस गंदे खून को पंप करेगा, आर्ट तो काम करने लग रहा है, जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है उसके अंदर से तो अच्छे खून को पंप करने लग रहा है, और जो आपका राइट साइड वाला पार्ट है इसके अंदर से क्या है, गंदे खून को पंप करके है फेफड़े के अंदर पहुंचाने लग रहा है। अब आप लोग बोलोगे जी पूरी बॉडी के अंदर से डायरेक्ट जो गंदा खून है डायरेक्ट फेफड़ों के अंदर क्यों नहीं जाता भाई, डायरेक्ट इसलिए नहीं जाता क्योंकि इतना प्रेशर नहीं पड़ पाता भाई। अब जैसे मान लो अपने यहां पर मान लो अपने गाल के पास मान लो गंदा खून है, ठीक है, वो तो आराम से जाएगा नलिकाओं के माध्यम, तो सारा पहले आर्ट के अंदर जाता है, आर्ट उस गंदे खून को पंप करता है, पुचुक, फिर वो गंदा खून जाता है हमारे फेफड़ों के अंदर, फिर वहां से वो ऑक्सीजन लेके अच्छा खून बन जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग नाक के द्वारा बाहर निकाल देते हैं, और फिर वो अच्छा खून वापस फिर आर्ट के लेफ्ट वाले पार्ट के अंदर आएगा, फिर वहां से पंप होकर फिर पूरी बॉडी के अंदर जाएगा, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम से। सिस्टम क्या है आपको देखो दोबारा से समझाता हूं। जैसे मान लिया हमारी बॉडी का गंदा खून यहां पर मेरे गाल के अंदर या कहीं पर भी मेरे मान लो पैर के अंदर गंदा खून इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, वो सारा गंदा खून कहां पर जाएगा, राइट एट्रियम दाएं आलिंद के अंदर जाएगा भाई। राइट वाला पोर्शन ये जो आप लोग ये समझो यार, आप जितने भी गंदे काम करते हो किस हाथ से करते हो, राइट हैंड से करते हो, दाएं हाथ से करते हो, जितने भी गंदे काम हैं आप लोग हफ्ते के 7 दिन करो या कभी भी करो, सारे गंदे काम किससे करते हो, दाएं हाथ से करते हो, तो आपका जो गंदा खून है राइट हैंड से करते हो, तो गंदा खून भी कहां पर आएगा, राइट वाले हार्ट की तरफ आएगा। अब तो याद रह जाएगा, सारे गंदे काम दाएं हाथ से करते हो, ठीक है, तो सारा गंदा खून भी तो दाएं हार्ट की तरफ ही तो जाएगा। ठीक है, यानी कि दायां जो हार्ट हमारा राइट वाले इसके अंदर सारा गंदा खून आ गया, यहां से ये खून को पंप करेगा पुचुक, फिर ये पंप होकर कहां पर जाएगा, इसके अंदर जाएगा, इस वॉल के अंदर से इसके अंदर जाएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर, और यहां से फिर पंप होकर कहां पर आएगा हमारा फेफड़ों के अंदर आएगा। फेफड़ों के अंदर देखो आया, इसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा 0 थी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा, गंदे खून के अंदर क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा 0 थी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है। फिर ये गया फेफड़ों के अंदर भाई, फेफड़ों के अंदर से इसने ऑक्सीजन ले ली, कार्बन डाइऑक्साइड हमने सांस के द्वारा बाहर निकाल दी, फिर ये अच्छा खून किसके अंदर गया, लेफ्ट हैंड के अंदर गया भाई। ठीक है, लेफ्ट यानी कि लेफ्ट हार्ट है, जो हार्ट का लेफ्ट पार्ट, लेफ्ट एट्रियम बाएं आलिंद उसके अंदर गया अच्छा खून, फिर वहां से बाएं नीले के अंदर गया, और फिर यहां से ओर्टा के माध्यम से पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो गया। ये आपको सर्कुलेटरी सिस्टम समझ में आया या नहीं आया, मेरे को ये चीज बताओ, मेरे को इतनी चीज बताओ, इतनी चीज समझ में आई या नहीं आई। इंडिया जिक्के वाले बैच में अकेला होली कोड नहीं लगेगा, इंडिया जिक्के वाले बैच में ओली जिक्के लगेगा भाई,
ओली जी के कैपिटल अक्षर के अंदर ओली जी के लगा ले मेरे भाई। ठीक है, अरे करवाऊंगा पुलिनरी आर्टरी और पुलिनरी वीन्स, ये भी करवाऊंगा। संयम तो रख मेरे भाई, एक बार के लिए तो चीज बताई, चीज समझ में आई या नहीं आई, दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी, ये चीज बता दो एक बार मेरे को तुम, फिर करवाऊंगा मैं तुम्हें। ठीक है, अब देखो, अब आपको एक चीज और भी समझनी पड़ेगी। अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि आर्टरीज हैं, जो आर्टरीज होती हैं उनका मेन काम क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाना, और वीन्स का क्या काम है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाना। अब इसी के अंदर एक शब्द से इस पूरे अर्थ की अहमियत चेंज हो जाएगी। अगर यहां पर मैं एक शब्द लगाऊं जिसका नाम है पुलमोनरी, पुलमोनरी है मेरा, नहीं पुलमोनरी बोल दे, पुलमोनरी बोल दे, कुछ ऐसा नाम, पुलमोनरी, पुलमोनरी बोल लो, पुलमोनरी आर्टरी बोल दूं मैं। ठीक है, मैंने एक शब्द जोड़ा क्या, पुलमोनरी। ठीक है, क्या मैंने एक वर्ड जोड़ा पुलमोनरी, अगर मैं ये वर्ड जोड़ देता हूं इसके अंदर पुलमोनरी, तो इससे क्या इसका पूरा मतलब ही चेंज हो जाएगा, इसका मतलब ही अपोजिट हो जाएगा भाई। ठीक है, और अगर मैं ये जो दूसरा वर्ड हमारा पुलमोनरी वीन्स कर दूं, तो इसका भी सारा जो अर्थ है वो उल्टा हो जाएगा भाई। अब जो पुलमोनरी जो आर्टरीज थी, अब आर्टरी का मेन काम क्या था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना। लेकिन अगर इसी के आगे पुलमोनरी वर्ड जुड़ जाए तो इसका काम हो जाएगा अपोजिट, फिर ये क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर करेगा भाई। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के अंदर लेके आने का काम किसका है, हार्ट के अंदर लाने का काम किसका है, पुलमोनरी आर्टरी का काम है। ठीक है, और पुलमोनरी वीन्स का काम क्या हो जाएगा, वीन्स का मेन काम क्या था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के अंदर लेके आना। लेकिन अब क्या है, अगर इसके आगे पुलमोनरी वर्ड छप गया तो इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के अंदर लाना भाई, हार्ट के अंदर लाना। ठीक है, इस वर्ड माध्यम से आप ये देखो पूरा इसका चेंज हो गया। अब आपको समझाता हूं। अब आपको एक चीज और देखो, ये जो हार्ट के अंदर ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आने लग रहा है ना, ये जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है जिसके अंदर O2 की मात्रा ज्यादा है, ये जो हार्ट के अंदर आने लग रहा है लेफ्ट एट्रियम, ये किसके माध्यम से आने लग रहा है भाई, ये आपका किसके माध्यम से आने लग रहा है, तो भाई ये किसके माध्यम से आने लग रहा है, पुलमोनरी वीन्स के माध्यम से हमारे हार्ट के अंदर आने लग रहा है। मैंने क्या बताया था, देखो वीन्स से बन गया विश का मतलब हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी वीन्स का मेन काम क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के अंदर लेके आना। लेकिन अगर इसके आगे पुलमोनरी वर्ड आपका छप जाए, पुल का मतलब हो गया मैंने उस पावर को वापस खींच लिया, तो इसका अर्थ उल्टा हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, भैया ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के अंदर लेके आएगा। ठीक है, प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर कि हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेके आता है, तो कौन लेके आता है, जो पुलमोनरी वीन्स है वो क्या हमारे हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती हैं। और इसी तरीके से जो राइट एट्रियम है भाई, इसके अंदर जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसको लाने का काम कौन करता है, पुलमोनरी आर्टरीज का मेन काम क्या है हमारा, जो ऑक्सीजनेटेड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हार्ट के अंदर लेके आना। चीजें समझ में आई या नहीं आई, कंफ्यूज मत हो जाना। ग्रुप डी के लिए सीटी वाला बैच नहीं भाई, ग्रुप डी का काम सीटी वाले बैच से नहीं चलेगा भाई। वेरी गुड, इतनी चीजें समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, सिर्फ इतना ही है कि आपके जो इनके ओरिजिनल मतलब थे वो आपके उल्टे हो जाएंगे भाई। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछूं जो कि एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, ये देखो भाई। हाँ, एक और चीज मुझे आप लोगों को बतानी थी। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया कि ये जो वीन्स हैं जो हमारे शरीर के अंदर से गंदे खून को लेके जाती थी फेफड़ों तक भाई। ठीक है, अब मैंने आपको क्या, जैसे आपको मैं आपको बताता हूं, जैसे ये वीन्स है, ये आपकी एक वीन्स है, ये वीन वाली नली है, आर्टरी वाली नली अलग है। वीन वाली आर्टरी वाली का क्या काम है, अच्छे खून को बॉडी के अंदर लेके जाना, और वीन का क्या काम है, गंदे खून को बॉडी के अंदर मतलब कि सर्कुलेट करना। ठीक है, अब ये आर्टरीज होती है ना, आर्टरीज तो होती मोटी मोटी, ठीक है, फ्लेक्सिबल होती मोटी, लेकिन वीन्स होती पतली। अब आप लोग बोलो जैसे मान लो ब्लड जाने लग रहा है, ये ब्लड जाने लग रहा है, और इसके अंदर ये मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इसके अंदर ज्यादा है। अब आप लोग ये सोचो, देखो बाय चांस ये ब्लड वापस आना स्टार्ट हो जाए, भाई सीधा जाने लग रहा है, बाय चांस वापस आना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो इसको वापस आने से भी रोकने के लिए कुछ चीज होती होगी। ठीक है, तो हमारी जो वीन्स होती है ना, वीन्स के अंदर एक उपकरण लगा होता है यहां पर ऐसे इस टाइप से, जिसका नाम है वॉल्व। ठीक है, इसका मेन काम एक वाल होती है ना, वाल यानी एक दीवार की तरह खड़ा रहने का इसका मेन काम है। ये क्या है, इस गंदे खून को वापस नहीं आने देता, बैक नहीं मारने देता। भाई खून एक बार चला गया तो चला गया, वॉल बीच में अट जाएगी, रास्ते को बंद कर देगी। ठीक है, इसका क्या काम है, इस गंदे खून को रोकना। अब जैसे पर्सन आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आया है, ये देखो रेलवे ग्रुप डी 18/9/2022 कोई पर्सन है, शिफ्ट नंबर 2 के अंदर भाई। The following diagram shows which component of the human circulatory system, जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम भाई, इसके कौन से पार्ट को भाई ये आपका डायग्राम है दिखाने लग रहा है। रेलवे ग्रुप डी 18/9/2022 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर प्रश्न आया है, बताओ भाई। ओर्टा को दिखाने लग रहा है, वीन्स को दिखाने लग रहा है, कैपिलरी को दिखाने लग रहा है, या आर्टरी को दिखाने लग रहा है, किस चीज को दिखाने लग रहा है, ये प्रश्न आपसे पूछा, बताओ फटाफट से। ये जो कंपोनेंट है ये हमारी किस चीज को दर्शाने लग रहा है, बताओ फटाफट से। सर कलीन नहीं दिख रहा है, कलीन तो दिखाई देने लग रहा है, अपने वो बढ़ा लो भाई, 720 पीछे कितना चलाते हो उसके अंदर, बताओ। बी आंसर आया वीन्स, वेरी गुड। कैपिलरी गलत है भाई, कैपिलरी नहीं आएगा भाई, कैपिलरी कैसे आ जाएगा ये तो बताओ। वेरी गुड, ये जो चीज पूछी है भाई, ये जो डायग्राम है किस कंपोनेंट को, एज इट इज रेलवे ग्रुप डी के अंदर डायग्राम भी छपे हुए आते हैं। मैंने आपको क्या बताया, ये जो वॉल वाला सिस्टम यार, यहां पर लिख तो रखा नाम वॉल, ये जो वॉल वाला सिस्टम किसके अंदर होता है, अभी तो करवाया यार, तुम इतने कैसे डिले हो। स्पेशल करवाया किसके अंदर होता है, सिर्फ वीन्स के अंदर होता है, क्योंकि वीन्स के अंदर ही तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड किसके अंदर जाता है, सिर्फ वीन्स के अंदर जाता है, आर्टरीज के अंदर थोड़ी जाता है। तो आर्टरीज के अंदर ये वॉल नहीं होती भाई, ये जो वॉल होती है आपकी, ये किसके अंदर होती है, सिर्फ वीन्स के अंदर होती है, सिराओं के अंदर होती है, ताकि गंदा खून के वापस बैक मार के वापस ना आ जाए। ठीक है, ये हमारा क्या है, आर्टरीज के अंदर ये चीज नहीं होती। तो ये तो पसंद क्या था, ये जो वॉल लगी ऊपर नाम मिलकर, ये जो वॉल लगी हुई है, ये जो वॉल है देखो, ये खून ऐसे जाने लग रहा है अंदर, बाय चांस अगर वापस आने
कोशिश करता है तो ये ढक्कन से बंद हो जाता है, ये ऐसे खुले हुए हैं रास्ते, ये ढक्कन से बंद हो जाता है, उस गंदे खून को वापस नहीं आने देता। तो किसके अंदर लगे होते हैं? हमारे वीन्स हैं, जो सिराएं हैं भाई, उनके अंदर ये वॉल हमारी लगे होते हैं। इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, मेरे को चीज बताओ। हाँ, एनटीपीसी में भी आएगी साइंस जीके के अंदर, ठीक है। अब इसी के अंदर आगे चलते हैं भाई, ये देखो यार, in the human circulatory system all veins carry blood towards the heart. What is the difference between pulmonary vein and other vein? भाई, मानव परिसंचरण तंत्र में सभी सिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती हैं। जो पुलमोनरी वाली है भाई, पुलमोनरी वाली, इसको हिंदी में फुफ्फुसिया बोलते हैं भाई, इसे लिख लेना हिंदी मीडियम वालों, ठीक है। फुफ्फुसिया सिरा और अन्य सिरा में क्या अंतर है? रेलवे ग्रुप डी 5/9/2022 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर है। प्रश्न क्या पूछा है? डायरेक्ट सीधा सीधा रखा है कि जो एक तो पुलमोनरी वीन है जिसको फुफ्फुसिया सिरा बोलते हैं, और एक नॉर्मल वीन होती है, इनके अंदर डिफरेंस क्या है? अभी मैंने आपको बताया था, वीन से क्या बन गया? वीन से मतलब क्या? वीन का मतलब होगा विष, ठीक है। विष कौन सा होता है? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी गंदा खून जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, यानी जो वीन होती है तो क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है भाई हार्ट के अंदर, ठीक है, हार्ट से बाहर भी, ठीक है। और जो आपकी पुलमोनरी वीन है, अगर क्या लग गया इसका, क्या पुलमोनरी लग गया तो इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ ही चेंज हो जाएगा, यानी ये क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगी। यही तो मैंने आपको बताया था, हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेके जाती है? पुलमोनरी वीन लेके जाती है। पुलमोनरी वर्ड लगते ही इसका अर्थ चेंज हो जाएगा। तो क्या देखिए, ब्लड फ्लोज इन द पुलमोनरी वीन विद प्रेशर। पुलमोनरी वीन है जैसे स्मॉल ल्यूमन, पुलमोनरी वीन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यही तो डिफरेंस है, जो और वीन्स होती हैं सारी क्या है? डीऑक्सीजनेटेड। इतनी चीजें बताओ क्लियर हुई या नहीं हुई? बताओ, इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? क्लियर हुई हो तो मैं आगे चलूं। अभी तक जो मैंने पुलमोनरी वीन करवाया, आपको वीन्स करवाया, आर्टरीज करवाया, ये चीजें आपकी समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, राइट वाले के अंदर गंदा खून आएगा, लेफ्ट वाले के अंदर अच्छा खून आएगा, राइट लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, ये चीजें समझ में आएगी होंगी आप सभी के। एक बार के लिए बता दो कमेंट करके, यस यस का कमेंट कर दो ताकि मैं समझ जाऊं कि आप लोगों को समझ में आ गई। क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। सी फॉर कैटरीना, सी फॉर और भी सब दो भाई, क्यों सुना मेरे पे, ठीक है। अब इसी के अंदर आगे चलें, आगे देखो अगला प्रश्न क्या है, गिरा। इन ह्यूमन हार्ट द पुलमोनरी वीन इज कनेक्टेड टू डैश। आरआरबी ग्रुप डी 6/10/2022 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर आया है। मानव हृदय में फुफ्फुस सिरा है, किससे जुड़ी होती है? बताओ, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल या राइट वेंट्रिकल, किसके साथ जुड़ी होती है पुलमोनरी वीन? बताओ कमेंट करके फटाफट से, आंसर आना चाहिए भाई। बताओ, मानव हृदय के अंदर है जो हमारी लेफ्ट सॉरी पुलमोनरी जो वीन है वो किसके अंदर जुड़ी होती है? आंसर बताओ। हार्ट वाला डायग्राम क्या हो गया? हार्ट वाला डायग्राम एक बार रिवाइज करवा दो अंकित भाई, इस वीडियो को बैक करके दोबारा से देख लेना भाई, इतना समय नहीं भाई, और टॉपिक और भी रहे यार इसी के अंदर, 1 घंटे की तो क्लास लेते हैं, उसके अंदर भी अब यार उसको दोबारा रिवाइज करो, आप दोबारा से वीडियो देख लेना ना भाई, एक ही बार में समझा के रिकॉर्डेड फॉर्म मिल जाए। कईयों का आंसर आया बी, कईयों का ए आया है। अंडबंड का टोला जिसने भी आंसर दिया है बी, ठीक है भाई, अंडबंड का टोला जो भी बी आंसर बोला, टक टक टक। भाई तुम ये पिटने वाले काम क्यों करते हो? तुम मेरे को ये चीज बताओ यार, स्पेशल बता यार। पुलमोनरी वीन का क्या? राइट के अंदर तो गंदा खून जाएगा, ऊपर वाला पार्ट ओट्रियम आलिंद बोलते हैं जिसको, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पुलमोनरी वीन के माध्यम से पूरे इसके अंदर समझाया था, पुलमोनरी वीन के माध्यम से क्या आता है? ओट्रियम के अंदर आता है ब्लड, ये लेफ्ट ओट्रियम इसी के अंदर आता है, फिर यहाँ से वॉल के माध्यम से वेंट्रिकल के अंदर जाता है, और यहाँ पर ओर्टा के माध्यम से पूरी बॉडी के अंदर जाता है। स्पेशल तो बताया था, फिर भी गलती करते हो भाई। और पुलमोनरी अगर आर्टरी पूछे तो आर्टरी के माध्यम से किसके अंदर आएगा? राइट एट्रियम के अंदर आएगा, यानी दाएं आलिंद के अंदर आएगा, फिर यहाँ से वॉल के माध्यम से वेंट्रिकल के अंदर आता है, और वेंट्रिकल के माध्यम से फिर फेफड़ों के अंदर जाता है। चीजें समझ में आने लग रही है तो थोड़ा सोच समझ के आंसर दिया करो, भांग पी के आंसर हम और क्लास में ना आया करो भांग पी के, ठीक है। अब आपको हार्ट के बारे में थोड़ी सी एक दो चीजें और भी आपको बतानी थी। आपका जो हार्ट होता है इसका वजन कितना होता है? इस पेज अगले पेज बता देता हूँ। हार्ट के बारे में थोड़ी सी चीजें हम लोग और भी पढ़ेंगे भाई। हार्ट जिसको बोलते हैं हृदय, ठीक है। हृदय की शेप कैसी होती है? शेप, एक सेकंड को, हृदय की शेप देख लेता हूं मैं कैसी होती है भाई। इधर तो शेप नहीं है भाई, ये रही भाई हृदय की शेप, ऐसी होती है ना हृदय की शेप। ओके, खुश है? ये आपके हृदय की शेप है भाई। तो जो हार्ट होता है ना, हार्ट, इसका वजन कितना होता है? पहली चीज तो याद रखना भाई, हार्ट का वजन कितना होता है? एग्जामिनर हर बार पूछता है। तो वजन कितना होता है आपका? अप्रोक्सीमेटली भाई, अप्रोक्सीमेटली 300 ग्राम भाई। कितना होता है अप्रोक्सीमेटली? 300 ग्राम क्या है? हार्ट का वजन होता है भाई। याद रह जाएगा, कुछ याद करवाने जो डायरेक्ट रखना पड़ेगा, उसका कोई तरीका नहीं है, ठीक है। हार्ट की जो स्टडी होती है भाई, हार्ट की जो स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग कार्डियोलॉजी भाई, यानी जो हृदय की जो हम लोग स्टडी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको कार्डियोलॉजी के नाम से जानते हैं भाई। कार्डियोलॉजी किसको बोलते हैं? जो हमारे हृदय की स्टडी है, हार्ट की स्टडी है, उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको कार्डियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। हार्ट हमारा किस टाइप का ऑर्गन है? जो हमारा हृदय है वो हमारा किस टाइप का ऑर्गन है? मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन। किस टाइप का? मसल वाला, पंपिंग वाला, पंप करने वाला ऑर्गन है। हार्ट हमारा किस टाइप का है? मस्कुलर, यानी कि मस्कुलर का मतलब मांसपेशी वाला, मांसपेशी वाला पंपिंग ऑर्गन, मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन, ठीक है, यानी कि मस्कुलर मास वाला आपका पंप करने वाला ऑर्गन है, ठीक है। हार्ट के अंदर कहीं भी आपको हड्डी देखने को नहीं मिलेगी, पूरा पूरा मांसपेशियों से बना हुआ है। इतनी चीजें समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई, वेरी गुड। हाँ, बकवासबाजी नहीं भाई, ठीक है। हार्ट का मेन काम क्या है? इसका हार्ट का है मेन काम क्या है भाई? हार्ट का मेन काम क्या है भाई? पूरे शरीर के अंदर क्या है? ब्लड को पंप करना। क्या है? पंप ब्लड इनटू ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स का मतलब जो रक्त नलिकाएं हैं, पंप ब्लड इनटू ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स का मतलब समझ गए, यानी जो रक्त है, रक्त को क्या? रक्त नलिकाओं में पंप करना, रक्त नलिकाओं में पंप करना, ठीक है। रक्त को कहां पर पंप करना? रक्त नलिकाओं में पंप करना। यही किसका मेन काम है? हमारे हृदय का मेन काम है कि जो भी हमारा रक्त है उसको क्या? रक्त नलिकाओं के अंदर पहुंचाना। चीजें समझ में? इसके अलावा जो हार्ट जो बना होता है वो किसका बना होता है? कंपोज्ड। इसका कंपोजिशन है वो, यानी कंपोजिशन मतलब ये किस चीज से बना हुआ होता है? ये प्रश्न भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो किससे बना होता है? आपका कार्डियक मसल से बना होता है भाई। किससे? हमारा कार्डियक मसल से भाई। तो कार्डियक मसल से, कार्डियक को हिंदी के अंदर भी कार्डियक ही बोलते हैं, ठीक है। कार्डियोलॉजी स्टडी और मसल्स कौन सी? कार्डियक मसल, इसी से बना होता है। तो हृदय के बारे में चीजें पता लगी। हृदय का वजन कितना होता है? अप्रोक्स 300 ग्राम। स्टडी को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। ऑर्गन किस टाइप का? मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन। मेन काम क्या? पंप ब्लड इनटू ब्लड वेसल्स। और कंपोजिशन किसका? कार्डियक मसल्स का कंपोजिशन है। अब इससे रिलेटेड प्रश्न जो कि आपका एग्जाम के अंदर आया हुआ है। एवरेज वेट ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन हार्ट इज अबाउट। रेलवे एनटीपीसी 3 मार्च 2021 की शिफ्ट नंबर 5 के अंदर है। एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग कितना होता है? अभी करवाया, लगभग कितना होता है? लगभग 300 ग्राम उसका वजन हमको देखने को मिलता है। एक वयस्क व्यक्ति का भाई, एक वयस्क व्यक्ति के मानव हृदय कितना वजन देखने को मिलता है? लगभग 300 ग्राम हमें उसका वजन देखने को मिलता है। इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं? मेरे को चीज बताओ। वेरी गुड भाई, शाबाश।
ठीक है, इतनी चीजें सबके क्लियर है। अब इसी के अंदर आगे देखता हूं आगे किस टाइप का प्रश्न है। अब देखो, ये देखो एक ही प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट है। विच इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी, शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? ये चीज मैं आपको पहले बतानी भूल गया। मैंने आप लोगों को हमारा ये बताया था, इस टाइप से हमारा आर्ट बनाया था। ठीक है, इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट साइड अच्छे काम होते हैं, लेफ्ट ओट्रियम, राइट ओट्रियम। ठीक है, आर्टरी भी बोल देते हैं, ओट्रियम बोल दिया, आर्टरी होगी। ठीक है, ये हमारा राइट वाला है, राइट साइड, राइट हैंड से सारे गंदे काम होते हैं। ठीक है, राइट वेंट्रिकल, और ये क्या लिख दिया भाई मैंने इस तरफ, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब मैंने कहा था लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होगी? जो कि आर्टरी किसको बोला गया है, जो कि पूरी बॉडी के अंदर क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाए। अरे वीन्स किसको बोला था मैंने? वीन्स, सिरा, यानी वीन्स मतलब विश, विश का क्या काम है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाना। ठीक है, और आर्टरी है, आर्टरी किसको बोला गया है? आर्टरी हमारी, आर्टरी किसको बोला गया है? एक तो वीन्स होगी, एक तो विंस होगी। आर्टरी को क्या बोलते थे हिंदी में, नाम भूल गया मैं उसका, धमनी। आर्टरी होगी धमनी। ठीक है, और तो धमनी, धमनी का काम क्या है हमारा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर लेके जाना। तो सबसे बड़ी आर्टरी कौन है जो कि पूरे पूरे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी बॉडी के अंदर लेके जाती है? कौन सी है बताओ? पुलमोनरी आर्टरी का तो क्या काम है? आर्टरी ऑक्सीजन को लेके जाती है, अगर पुलमोनरी जुड़ गया तो डीऑक्सीजनेटेड यानी तो कट गया। कोरोनरी में कोई काम ही नहीं। वीन का ये तो आर्ट के अंदर लेके आती है। ठीक है, ये कहते हैं लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी, तो आर्ट के अंदर लेके आती है, और ये तो वीन है, आर्टरी तो है भी नहीं। तो कौन सी बच गई आपकी? ऑप्शन नंबर 1 रख गया, ओर्टा। ओर्टा मैंने आपको बताया था, आधे दिन डी लग रहे हैं भाई। अरे डी कैसे यार, ये तो वीन है, आर्टरी है ही नहीं, तो डायरेक्ट कट गया। कोरोनरी ये कुछ होती नहीं। पुलमोनरी वाली आर्टरी का क्या काम होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आना। तो ओर्टा यही तो बच गया। ओर्टा मैंने ये नहीं बताया था, ओर्टा का मेन काम क्या है? पूरे शरीर के अंदर, पूरे शरीर के अंदर इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर करने का मेन काम क्या है? ओर्टा का है। स्पेशल बताया नहीं था। तो ओर्टा ही क्या हमारे शरीर की सबसे बड़ी आर्टरी है। आर्टरी का मेन काम क्या है? पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाने का मेन काम है। अब जैसे आर्ट का चित्र दिखाता हूं, इसके अंदर आपको अच्छे से समझाता हूं। ये देखो भाई, अब आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो ये क्या है? ये होगी हमारी पुलमोनरी आर्टरी, ये होगा हमारा ओर्टा, जो कि पूरी बॉडी के अंदर देखो 3 पाइप से लग रहे हैं। ये पूरी बॉडी के अंदर छोटी 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 नसों के माध्यम से क्या पंप करते हैं। जैसे ये भी आपका ओर्टा, ये हो गया आपका लेफ्ट ओट्रियम। ठीक है, हमारा क्या लेफ्ट ओट्रियम हो गया। यहां पर जो हमारी क्या पुलमोनरी आर्टरी, ये पुलमोनरी आर्टरी, इसके माध्यम से तो ब्लू वाले के अंदर आर्टरी के माध्यम से मैंने कहा अगर पुलमोनरी जुड़ गया तो क्या गंदे खून को लेके आएगा इसके अंदर भाई। ठीक है, और ये पुलमोनरी वीन्स, वीन्स क्या है? इसके अंदर जाएगी, लेफ्ट वाले के अंदर अच्छा खून लेके आएगी, इसके अंदर आएगी। ठीक है, ये लेफ्ट ओट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल नीचे वाला। ये बीच में एक वॉल होती है, इस वॉल का नाम मैं आपको बताना भूल गया था, मिट्रल वॉल। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं मैं। आपका प्रश्न आता है जो आपका लेफ्ट ओट्रियम, लेफ्ट ओट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ओट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच मैंने आपको बताई थी एक वॉल होती है भाई, के बीच जो एक वॉल होती है, उस वॉल का नाम क्या है? और नाम आपको बताना, मैंने देखो चित्र के अंदर नहीं बताया आपको, मैंने चित्र के अंदर आपको बताया था कि लेफ्ट ओट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल है, दो लिख रखा है, वो एक वॉल होती है, लेकिन इसका मैंने आपको नाम नहीं बताया था। तो इसका नाम लिख लो भाई, इसका नाम क्या है हमारा? इसका नाम है, नाम बताना भूल गया था, मिट्रल वॉल भाई। कौन सी इस वॉल का क्या नाम है? मिट्रल वॉल भाई। याद कैसे रखोगे? हम तो मित्र हैं, हमारे पास तो अच्छा खून है, तो हम तो मित्र हैं। अच्छे खून वाले दो लोग ही तो अच्छे मित्र हो सकते हैं, गंदे खून वाले तो मित्र बनेंगे ही नहीं। यानी कि हमारे पास तो अच्छा खून है, हम तो क्या है? मित्र हैं। और जो हमारा राइट वाला है, राइट वाले के अंदर कौन सी होती है? ट्रीकप्सिड वॉल। ठीक है, कौन सी होती है? राइट वाले के अंदर राइट ओट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, राइट ओट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच जो वॉल होती है भाई, उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको जाना जाता है ट्रीकप्सिड। किस नाम से भाई? ट्रीकस्पिड, ट्रीकस्पिड वॉल के नाम से उसको जाना जाता है भाई। इतनी चीजें समझ में आई? ठीक है, जो मैंने आपको क्या बताया, दोनों के बीच में वॉल होती है, ऐसे एक लेयर बनी होती है, इस वॉल होती है। ठीक है, तो जो लेफ्ट वाले के अंदर जो वॉल होती है तो क्या अच्छे मित्र हैं, यानी कि मिट्रल वॉल, और जो राइट वाले के अंदर जो वॉल होती है क्या? ट्रीकस्पिड वॉल के नाम से उसको जाना जाता है भाई। इतनी चीजें समझ में आई या नहीं आई? ये जो ब्लू कलर का ये सारा गंदा खून है, और जो ये रेड कलर का जैसे दिखाई देने लग रहा है, आपका सारा अच्छा खून है। आपको पूरा आर्ट का स्ट्रक्चर समझ में आया नहीं आया? मेरे को चीज बताओ, इतनी चीज बताओ, पूरा आपको आर्ट का स्ट्रक्चर समझ में आया या नहीं आया? चीजें समझ में आ गई आपके आर्ट का पूरा स्ट्रक्चर? ठीक है, अब हम लोग क्या है थोड़ा सा भाई आर्टरीज और वीन्स के बारे में थोड़ी थोड़ी उनकी डेफिनेशन करेंगे भाई। ठीक है, आर्टरीज थोड़ी सी इनकी खूबियां करनी हमको। आर्टरीज जिनको हम लोग बोलते हैं धमनी, धमनी की खासियत क्या क्या है? पर्सन पूछ लेता है एग्जामिनर भाई। ठीक है, फिर बाद में रोगे, आंखों के अंदर गुट्ठे देके भागते हुए आओगे, मास्टर ये तूने अच्छा नहीं किया, ये हमारे साथ क्या हो गया। ठीक है, अब देखो धमनी क्या होती है? धमनी आर्टरी, आर्टरी जो हमारी है आर्टरी मोटी और लचीली होती हैं। मोटी और लचीली चीजों के तो तुम शौकीन हो भाई। ठीक है, मोटी प्लस लचीली होती हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है हमारा वो फ्लो करता है, इसलिए तो आर्टरी क्या मोटी प्लस लचीली रक्त वाहिकाएं हैं। रक्त वाहिकाएं, रक्त वाहिकाएं का मतलब ऐसी नसें हैं जिनके अंदर क्या है? जो कि मोटी और लचीली है। ठीक है, ये चीजें लिख लो भाई, इंपॉर्टेंट एग्जामिनर पूछता है आर्टरी कैसी? मोटी और लचीली, फ्लेक्सिबल है और मोटी मोटी है, इसका ये काम है भाई। ठीक है, इसका मेन काम क्या है आर्टरीज का? आर्टरीज का मेन काम क्या है? रक्त को क्या, जो भी हमारा ब्लड उसको क्या आर्ट से क्या पूरी बॉडी के अंदर लेके जाना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने का काम किसका है? आर्टरीज का। तो इसका मेन काम क्या है? हार्ट से पूरी के अंदर ट्रांसफर करना। इतनी चीजें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, और इसी के आगे अगर मैं क्या जोड़ती हूं? पुलमोनरी वर्ड जोड़